खुशी का माहौल है भाई, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं। एक ही एग्ज़ाम था वैसे, एग्ज़ाम खत्म क्या हो गया, एक ही था, कल था वो हो गया। लेकिन एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के बाद एक ही चीज़ कॉमन है, दैट इज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई। कि यूनाइटेड एग्ज़ाम से पहले भी हर प्लेयर से लिंक हो रही थी, तो एग्ज़ाम खत्म होते हुए नए प्लेयर से लिंक हो रही है। अब नई लिंक आ गई, डेविड रॉम से लिंक हो रही है, लिसांड्रो मार्टिनेज से लिंक हो रही है। 1-2 पुरानी लिंक आई है, एरिक्सन फ्रैंकी वाली, तो उस पे डिस्कस करेंगे। फ्रैंकी की पॉसिबिलिटी लग रहा है अभी भी, टू बी रियली ऑनेस्ट। उसके अलावा बार्सा के खेमे में थोड़ी न्यूज़ उछल रही हैं। लॉन्गले भैया शायद जा सकते हैं, उमटीटी के लिए हमें शूटर्स नहीं मिल रहे हैं। और हमारा साफ मोरीबा अभी भी हमें फायदा कर रहा है। एंड लेवेंडोस्की के लिए शायद विल बी एबल टू 50 मिलियन भाई। 50 मिलियन आपका क्या ख्याल है कि प्राइस कहीं ज्यादा तो नहीं लेवा के लिए? तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। एंड चेल्सी इज फाइनली मेकिंग साइनिंग्स। स्टर्लिंग से लिंक हो रही है, क्लॉस से लिंक हो रही है। तो देखते हैं इस क्लॉस और क्लासी साइनिंग पुल ऑफ कर पाएगी या नहीं चेल्सी। वैसे लिंक्स तो बहुत हो गई यूनाइटेड से, बट इसे क्वांटिफाई करना चाहिए क्योंकि यूनाइटेड के देखो बहुत सारे ट्विटर अकाउंट है, काफी अच्छे ट्विटर अकाउंट भी है। तो एक यूनाइटेड मपटियर्स अकाउंट है, उस बंदे ने मतलब मेहनत करके पूरी एक लिस्ट बनाई कि कितने प्लेयर्स से हम लिंक हो चुके हैं इस विंडो, और दैट इज अराउंड 90-91 प्लेयर्स। इतने प्लेयर से लिंक हो रहे हैं तो हमें आधी लीग खरीदी हमने एसेंशियली, जिस हिसाब से हम प्लेयर से लिंक हो रहे हैं। और प्लेयर्स पे जो आए, नए प्लेयर्स पे लिंक जो आ रही है, अब देखो लिंक इतनी मैं नहीं कहूंगा कि बहुत सब्सटैंशियल लिंक है, इट्स जस्ट अबाउट इनिशियल लिंक्स आई है। डेविड रॉम से लिंक आई है। तो डेविड रॉम भाई आप लोगों को पता ही है, हॉफनहाइम में ब्रेक थ्रू सीजन रहा है, जर्मनी की टीम में भी अब उसने ब्रेक थ्रू कर लिया। 11 असिस्ट फॉर हॉफनहाइम, और इन टर्म्स ऑफ अटैकिंग फुल बैक्स राइट अप देयर विद द बेस्ट फुल बैक्स इन यूरोप दिस सीजन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इज द बेस्ट फुल बैक इन यूरोप, बट इस सीजन उसके जो नंबर्स रहे हैं, इस कैरीज इनटू द बॉक्स, उसके शॉट क्रिएटिंग एक्शंस फुल बैक के लिए बहुत अच्छे, अराउंड 4.5, जो मतलब आप देख ही नहीं सकते कि फुल बैक्स इतने नंबर्स क्रिएट करते हैं। उसके जो आप ब्रेक डाउन देखो स्टैट्स का, बट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम स्टैट्स देख के हम बहुत मतलब आप कह सकते हो ना, एक फॉल्स इंप्रेशन भी पड़ जाता है कभी कभार प्लेयर का। तो इसका ब्रेकडाउन बेसिकली ये है, जो आप कह सकते हो जो चाहता है एरिक टेन हैग इन हिज प्लेयर्स इज दैट ही इज अ वेरी फ्रंट फुट प्रेसर। जैसे हम एंटनी से भी लिंक हो रहे हैं ना, एंटनी का भी आ रहा है ना कि फ्रंट फुट प्रेसर बहुत अच्छा है वो। अटैक में जैसे अगर बॉल दूसरी टीम अटैक कर रही होती है, इफ दे आर ट्राइंग टू बिल्ड फ्रॉम द बैक ना, तो तुरंत अटैक करता है, डिसरप्ट करता है। इसलिए आप डेविड रॉन्ग को देखोगे, उसके इंटरसेप्शन नंबर्स उसके वैसे नॉट द बेस्ट, और उसकी जो मिडिल पार्ट ऑफ द पिच और अपने डिफेंसिव हाफ में इतना नहीं एक्टिव होता। उसका मेन काम यही कि एज अ विंग बैक कभी कभार वो चढ़ता है, आपको प्रेस करेगा एंड ही ट्राई टू विन बैक द बॉल, एंड जितनी जल्दी वो डिलीवरी कर सके बॉक्स में, क्योंकि उसकी डिलीवरी क्रॉसेस डिलीवर्ड नंबर्स हैं जो उसके 99 परसेंटाइल में आता है। तो मतलब आप देख सकते हो कि बेसिकली आप एक तरीके से डिसाइफर कर सकते हो उसका प्लेइंग स्टाइल कैसा है डेविड रॉम का, एंड ही विल फिट यूनाइटेड बिकॉज हमारे पास वो फ्रंट फुट प्रेसर्स है नहीं। टेलेस है, शॉ है, बट शॉ एंड टेलेस की मतलब कह सकते हो डायरेक्शन नहीं होता प्रेस में इतना, एंड दे आर नॉट एज एक्टिव ऑफ द बॉल विच यू वुड वांट। तो इसलिए हम डेविड रॉम टारगेट कर रहे हैं, इसलिए मैलेसिया से भी लिंक आ रही है, क्योंकि मैलेसिया से पहले भी लिंक आ रही थी। मैलेसिया बीच में लियोन से भी लिंक हो रहा था, बट फिर शायद डील उनकी मटेरियलाइज नहीं हुई, तो मैलेसिया से ये आ रहा है। बस रिगार्डिंग एवरी डील एक्सेप्ट फ्रेंकी डियोंग, ये एक आप कह सकते हो स्टम्बलिंग ब्लॉक भी है, बट एक तरीके से एक इंपॉर्टेंट चीज भी है कि हम फ्रेंकी डियोंग जब तक नहीं हो जाता, जब तक हम किसी और डील पे मूव नहीं करना चाहते, क्योंकि न्यूज आ रही थी कि अराउंड 120 मिलियन के आसपास का हमारा बजट है, विच आई थिंक इज स्लाइटली लेस देन व्हाट इट शुड बी। क्योंकि आप आर्सेनल देखो, सिटी देखो, लिवरपूल देखो, और अगर आप चेल्सी को भी देखो, तो चेल्सी अभी खर्चा नहीं उन्होंने ज्यादा, बट जैसे हिसाब से लिंक्स आ रही हैं, दे विल आल्सो स्पेंड ओवर 120 मिलियन। तो ये न्यूज आ रही है कि एरिक टेन हैग पहले फ्रेंकी करना चाहता है, जिससे बाद में ऐसा नहीं हो कि हमने 2-3 प्लेयर खरीद लिए और फ्रेंकी के लिए पैसे अरेंज करना लाले पड़ रहे हैं उसके लिए। तो आई अंडरस्टैंड टेन हैग्स पॉइंट ऑफ व्यू, और फिर चलो फ्रेंकी पे फाइनली आई जाती है, क्योंकि 2-3 दिन से हम इंटरेस्टिंग वीडियोस निकाल रहे थे, फ्रेंकी की बात नहीं कर रहे थे, तो जरूरी होता है फ्रेंकी की बात करना। मैंने कहा था, मैं कोई कॉकी नहीं हो रहा हूँ, फ्रेंकी की डील धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी। रोमानो की भी अपडेट आ गई है। रिचर्ड आर्नल्ड भाई ने भी हमारे एक, ही इज नॉट डायरेक्टली टॉक्ड अबाउट फ्रेंकी, बट जो मीटिंग आई थी उसको हमने डिस्कस नहीं किया था बहुत डिटेल में। जो मीटिंग हुई है उसकी फैंस के साथ आउटसाइड इज होम, उसमें उसने काफी मतलब कह सकते हो कैंडिड होकर बात करी थी। उसने ही डिडंट रियली टॉक लाइक अ वेरी कॉर्पोरेट पर्सन, जो अच्छा लगा देख के, क्योंकि हमारे सीईओ से हमारे को कम्युनिकेशन कभी इनफॉर्मल तरीके से मिला नहीं है इतने टाइम से जब वुडवर्ड था। तो इट्स नाइस टू सी। और उसने रिगार्डिंग ट्रांसफर उसने यही कहा कि द मनी इज देयर फॉर द मैनेजर टू स्पेंड। अगर उसको प्लेयर उसने अच्छे से स्काउटिंग की है, द टीम हैज वर्कड ऑन हिम एंड ही फिट्स द प्रोफाइल जो हमारे को चाहिए, तो वी विल स्पेंड, मनी इज नॉट अ कंसिडरेशन। उसने ये मतलब वर्ड टू वर्ड यही कहा था, विच इज नाइस टू सी। अब देखते हैं, उसने कहा था 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, तो उसने हमारे को गेस वर्क छोड़ दिया है। हमारा भी काम फिर कंटेंट क्रिएटर्स की तरफ बंद हो जाएगा अगर उसने ऐसा फाइनल फिगर दे देता। तो अब देखते हैं कितना खर्ची यूनाइटेड। आई थिंक फ्रेंकी धीरे धीरे, रोमानो की भी कल अपडेट आएगी 3-4 दिन में, यूनाइटेड आर गोइंग टू बी आर मतलब प्रिपेयरिंग अ सेकंड बिड, तो जो आज बार्सिलोना के वैल्यूएशन के काफी करीब होगी। तो अब देखते 3-4 दिन में, होपफुली जो मैंने 6 दिन बचे हुए मेरी जो डेडलाइन की उसमें ही हो जाए, तो मैं भी खुश हूँ कि मैं पूरी, मेरे को भी ट्रांसफर जर्नलिस्ट की फील आ जाएगी। अगर 7 दिन में हो जाता है तो इट बी नाइस टू सी, बट मोटी मोटी यूनाइटेड की अभी दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू बी एक्टिंग इन द ट्रांसफर मार्केट। यूनाइटेड का देखो, अगर अब बाकी न्यूज जो पुरानी न्यूज चल रही थी, टिम्बर वाली डील, मतलब अब मुझे नहीं लग रहा वो हो रही, टू बी रियली ऑनेस्ट। पहले न्यूज आ रही थी भाई की पर्सनल टर्म्स अग्रीड हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले
कुछ दिन पहले क्या कल या परसों न्यूज़ आई थी कि भाई पर्सनल टर्म्स भी अब दिक्कत हो रही है एंड एयाक्स और यूनाइटेड के बीच में कुछ बात बन नहीं रही है और लुई वैन गाल ने अपना जादू कर दिया है, आने नहीं दिया टिम्बर को यूनाइटेड पुराना बदला निभाते हुए। और ऐसे वैसे मैं यूनाइटेड से कोई सिंपैथी तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन वैन गाल को भी मैं गाली नहीं दूंगा वहाँ पे। देखो उसने जो बोला उस जरूरत से आगे आके बोल रहा है, ठीक है, उस यूनाइटेड से दिक्कतें हैं, मैं मान रहा हूँ, ये बात सही है। लेकिन गोइंग इनटू वर्ल्ड कप भाई आप एक ऐसे सेंटर बैक चाहोगे, इफ यू आर रिलाइंग ऑन टिम्बर प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप, आप चाहोगे कि टिम्बर लगातार खेले, ये वाली बात। तो यूनाइटेड में आके एट सेंटर बैक वो लगातार खेलने की भी गारंटी नहीं है, क्योंकि वो उसको सेंटर बैक ही खिलाने वाला है। तो वैन गाल का भी बात भाई आपको समझ में आता है। उसके अलावा देखो लिसांड्रो मार्टिनेज की बात हो रही थी, तो आर्सेनल वाली जो बात थी, अभी क्रेडिबल सोर्सेज से न्यूज आई भी, आर्सेनल ने बस पूछा था कि हम 30 मिलियन की बिड सबमिट करने को रेडी हैं इफ यू वांट टू सेल लिसांड्रो मार्टिनेज। तो आर्सेनल ने एक्चुअली कोई बिड नहीं की थी उसके लिए, लेकिन आर्सेनल 30 मिलियन विलिंग है पे करने के लिए। यूनाइटेड इंटरेस्टिंगली इज प्रिपेयरिंग अ बिड, जो कि वो पता नहीं 10 प्लेयर के लिए ऑलरेडी कर चुकी है, प्रिपेयरिंग अ बिड फॉर लिसांड्रो मार्टिनेज। तो टिम्बर नहीं तो लिसांड्रो मार्टिनेज सही, क्योंकि उसने टेन हाग के साथ भाई लगभग 3 साल से काम कर रहा है, टेन हाग के साथ वर्सेटाइल प्लेयर है, सीडीएम खेल सकता है, सबसे बड़ी बात यही कैन प्ले एज अ नंबर 6 एंड प्ले दैट रोल वेरी वेल। सेंटर बैक भी खेल सकता है अगर सिचुएशन अराइज होती है। तो यूनाइटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनली यू आर गेटिंग अ नंबर 6 भाई, नंबर 6 हु कैन प्ले सेंटर बैक एज वेल। वो वाली बात, ही इज नॉट अ सेंटर बैक हु कैन प्ले सीडीएम, ही इज अ सीडीएम हु कैन प्ले सेंटर बैक। ये उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, आई थिंक द बेटर पोजीशन फॉर लिसांड्रो मार्टिनेज इज एज अ सीडीएम, क्योंकि एज सेंटर बैक मुझे लगता है उसके एट्रीब्यूट्स ना उतने अच्छे से यूज नहीं करते हो व्हेन ही प्लेज इन द मिडफील्ड। तो देखते कहा जाता है भाई आर्सेनल के लिए बहुत गजब की साइनिंग होगी है, यूनाइटेड के लिए तो होगी, आपको पता होगा नंबर 6 से कितना बड़ा होल है उनके स्क्वाड में। उसके अलावा अगर बारसा पे आए तो अब दिक्कत ये हो रही है कि उमटीटी भैया ने वेज कट लेके क्लब लेजेंड तो बन गए, लेकिन सूटर्स नहीं मिल रहे उमटीटी के लिए, ना लोन पे, ना कोई उसको खरीदेगा तो है नहीं कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे, दैट इज मतलब बट ऑनेस्ट सी बात है। इंजरी बहुत बड़ा कंसर्न है, कोई क्लब रिस्क नहीं लेना चाह रहा है। तो देखते विंडो आते आते तक कुछ अगर सेटलमेंट बन जाए किसी क्लब, कोई क्लब उसे पंट लेना चाहे, मे बी ही कैन गो बैक टू फ्रांस। तो एक वो सिचुएशन। उसके अलावा हमारे दूसरे लेजेंड लॉन्गले भैया, वो भाई टॉटनम और मार्से से लिंक हो रहे हैं। टॉटनम मुझे लगता है एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लोन डील और टॉटनम मेरे ख्याल से यार दोनों के लिए, दोनों मतलब दोनों पार्टी के लिए सेंस बन रहा है। टॉटनम को एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक मिल जाएगा हु कैन प्ले ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड कॉन्टे अगर उसको चाह रहा है तो आई थिंक ही कैन इंप्रूव हिम एज अ डिफेंडर। एंड जब वो कॉन्फिडेंस में खेलता है ना, व्हेन मतलब थोड़ा कुछ प्लेयर होते हैं कॉन्फिडेंस प्लेयर होते हैं, व्हेन दे आर मतलब प्लेइंग गुड, वो एक अलग ही लेवल परफॉर्म करते हैं, लेकिन जैसे कॉन्फिडेंस उनका ड्रॉप होता है वो गायब हो जाते हैं। जैसे कि इसका एक और एग्जांपल है बर्नार्डो सिल्वा। मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ यहाँ पे, बर्नार्डो बारसा से भी लिंक है, वो इस पे बात करूंगा, लेकिन वो याद है बर्नार्डो जो बीच में एक पीरियड के लिए गायब हो गया था, मतलब ही वाज नॉट परफॉर्मिंग, ही वाज नॉट इन टीम। वो सेम पीरियड कोइंसाइड हुआ था जब उसका मेंडी और उसका वाला वो जो रेसिज्म वाला इंसिडेंट हुआ था, बेंजामिन मेंडी, जब बेंजामिन मेंडी जेल नहीं गए थे, तो उसके पहले जो इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बाद लोगों ने उसको काफी क्रिटिसाइज किया, उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिट हुआ, उसके बाद वो पूरा सीजन गायब था। तो लॉन्ग मुझे लगता है ना कुछ प्लेयर ऐसे कॉन्फिडेंस वाले प्लेयर होते हैं जो कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा खेलते हैं। तो अगर वो स्पर्स ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एकदम वर्ल्ड बीटर सेंटर बैक बन जाएगा, टॉप एलीट सेंटर बैक बन जाएगा, लेकिन जो बारसा में जिस हिसाब से खेल रहा है ना उससे काफी अच्छा खेलेगा, क्योंकि हमने देखा बारसा में फर्स्ट सीजन ही वाज डिसेंट। मैं नहीं कह रहा वर्ल्ड बीटर था, लेकिन एक मतलब रिलायबल सेंटर बैक था, तो वो शायद वो टॉटनम में वापस जाके बन सकता है। उसके अलावा भाई हमारे साथ मोरिबा भैया अभी भी हमें पैसे देते हैं, क्योंकि एयाक्स वांट्स टू साइन इलैक्स मोरिबा प्रॉब्ली टू रिप्लेस ग्रावनबर्ग जो बायर्न म्यूनिख जा चुका है। तो एयाक्स भाई 20 से 22 मिलियन देने को तैयार है फॉर हिम, और हमारे पास 10% सेल ऑन क्लॉज है। तो पिछली बार जब वो गए थे हमें 15 देके गए थे, इस बार 2 मिलियन और देके जाएंगे। तो सही यार, और मोरिबा चलो ठीक है छोड़ के गया पैसे चक्कर में गया, जाए चुली उखाड़े, मुझे इसमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मुझे लगता है एयाक्स जाता है, एयाक्स का जो मैनेजर है एल्फ्रेड शूटर, उसने पहले उसके साथ काम भी किया है, तो दोनों पार्टी के लिए सेंस बन रहा है, बारसा के लिए सेंस बन रहा है, क्योंकि वी गेट आर 2 मिलियन, हमें अपना भाई कट मिल रहा है, हमें अपनी वो मिल रही है, क्या कहते हैं, कमीशन मिल रही, तो हम खुश हैं यहाँ पे। उसके अलावा लेवेंडोस्की पे छोटी सी न्यूज़ ये है कि लेवेंडोस्की के लिए बारसा इज विलिंग टू पे 50 मिलियन। बहुत ही इनिशियल रिपोर्ट्स में बहुत ज्यादा क्रेडिबल सोर्सेज से नहीं आई है, क्योंकि स्पेन में अभी किसी को क्रेडिबल मानता भी नहीं, जिस हिसाब से रिपोर्टिंग चलती है स्पेनिश जर्नलिस्ट की, मैं किसी को क्रेडिबल नहीं मानता हूँ। तो बहुत क्रेडिबल सोर्सेज नहीं है, मैंने पहले बता दिया आपको। 50 मिलियन यार देखो, अब ये थोड़ा थोड़ा फिगर जरूरत से ज्यादा हो रहा है, क्योंकि दे गॉट माने विद 1 ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 35 मिलियन या 32 मिलियन है, एंड अप टू 40 मिलियन पैकेज है पूरा, ठीक है, बाकी एड ऑन्स में। और अगर हम लेवा के लिए जाके 50 देते हैं ना, तो मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवर पे कर रहे हैं। अगर हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन देखो, माने अगर आप 40 में पा रहे हो, तो 29 साल की उम्र में मैं लेवा के लिए 3350 थोड़ा सा ओवर पे कर रहे हैं। तो बारसा को देखते हैं, 50 में देगी नहीं, एलिमनी इतना चूतिया है नहीं, जिस हिसाब से हमने 66 मिलियन में कितने 8-9 प्लेयर ले आए थे, तो उस हिसाब से भाई हम 50 मिलियन लेवा के लिए तो शायद ना दे, होपफुली उससे कुछ कम होगा तो दोनों पार्टी के लिए बेटर है। क्योंकि लेवेंडोस्की का देखो तो उन्होंने भैया एकदम बाय एंड सेल गॉजी कर ली, क्या मैं रहना नहीं चाहता हूँ कहीं और, वो जाना नहीं चाहते हैं, तो बायर्न के लिए भी ठीक रहेगा भाई, अगर रिस्पेक्टेबल मनी इफ यू गेट टू द ट्यून्स ऑफ 40 मिलियन, आई थिंक इट्स अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा प्लेयर का, और ही इज 33। आते हैं भाई चेल्सी की तरफ, क्योंकि चेल्सी इज फाइनली मेकिंग मूव्स इन द ट्रांसफर मार्केट। स्टर्लिंग में एक कॉन्क्रीट इंटरेस्ट है, लुकाकू इज प्रॉब्ली गोइंग आउट, एक फी अग्री हो गई 10 मिलियन की लोन फी, एंड
मतलब बोनस वगैरह कुछ होगा, थोड़ा 5 मिलियन का बोनस है। एंड फिर जब इंटर का भी परमानेंट जब खरीदेगी उसके इतने फिगर्स नहीं आए, तो मुझे समझ नहीं आता हु इज गेटिंग द बेटर डील है, क्योंकि चेल्सी ने 100 मिलियन देके 1 साल का लोन किया था एंड वापस 10 मिलियन लोन पे दे रही है। उसके अलावा भाई क्लॉस, जोनाथन क्लॉस जो लेंस का भाई प्लेयर है, मतलब प्रॉब्ली एक विंग बैक चाहिए चेल्सी को राइट हैंड साइड पे, एंड आई थिंक भाई एक स्मार्ट साइनिंग होगी, शूट साइनिंग होगी, कि ही इज 29 राइट नाउ, उसका फाइनल एक बड़ा मूव होगा किसी बड़े क्लब के लिए, प्रीमियर लीग आएगा, उसके नंबर्स देखो, अटैकिंग नंबर्स भाई आर थ्रू द रूफ। लेंस का चीफ क्रिएटर है भाई राइट हैंड साइड से, अटैकिंग नंबर्स बहुत ही गजब के हैं उसके। ऑन द बॉल उतना अच्छा नहीं है ऑब्वियसली, रीस जेम्स इज मच बेटर ऑन द बॉल एज कम्पेयर टू क्लॉस, लेकिन अगर आप बैकअप ऑप्शन ढूंढ रहे हो ना, जो आगे फिट इन हो सकता है, हु विल परफॉर्म एट द टॉप बिकॉज ही इज 29, 1-2 साल से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है उस लेवल पे, तो भाई मेरे ख्याल से क्लॉस इज मतलब लाइक फॉर लाइक है, क्योंकि वहां भी विंग बैक खेलता है, यहाँ भी विंग बैक खेलता है, तो सिस्टम यस काफी अलग है लेंस से एज कम्पेयर टू चेल्सी। लेंस के बारे में इतना नहीं जानता हूँ मैं, चेल्सी ब्रांड ऑफ फुटबॉल अलग ही होगा लेंस से। तो क्लॉस की भाई ये जो डील है ना, मेरे ख्याल से दोनों पार्टी के लिए सेंस बनाती है, लेंस को भी उनके लिए पैसे मिल जाएगा, एक प्लेयर है प्रॉब्ली जिसको वो बेचना नहीं चाहेंगे टू बी रियली ऑनेस्ट, लेकिन एट 29 दिस इज द फाइनल पार्ट जहाँ पे आप एक किसी प्लेयर के लिए पैसे निकाल सकते हो। देखो क्लॉस को जज करने के लिए सबसे अच्छा क्राइटेरिया बताऊंगा, ब्रेक थ्रू क्राइटेरिया है। वो फीफा के अल्टीमेट टीम के टीम ऑफ द सीजन में आया था, तो इसलिए चेल्सी को खरीदना चाहिए। चुतियापा साइड वैसे, बट क्लॉस का देखो 10 मिलियन मांग रही है अराउंड लेंस, विच इज आई थिंक अ वेरी रीजनेबल फी कंसिडरिंग आपको एक यू आर वांटिंग अ प्लेयर जो बिल्कुल आप कह सकते हो ना टॉप विंग बैक नंबर्स। मैंने डेविड रॉम की बात की थी, सिमिलर नंबर्स, 5 गोल 11 असिस्ट फॉर लेंस। लीग वन इज अ लेस कम्पिटिटिव लीग देन बुंडेसलीगा, ये मानता हूं मैं, बट ये क्लॉस का पहला ब्रेक थ्रू सीजन नहीं, अनलाइक डेविड रॉम ही हैज एक्चुअली हैड अ बेटर सीजन लास्ट टाइम। तो 2 साल से 2.5 साल से वो काफी अच्छा फुटबॉल खेल रहा है, जैसे उत्कर्ष ने भी कहा, चीफ क्रिएटर है उनका। बस एक मेरी ये कंसर्न है, क्योंकि डम्फ्रीज से भी लिंक हो रही है चेल्सी, कि आप रीस जेम्स है आपके पास, तो प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्योंकि भाई बिल्कुल कल मैंने वीडियो बनाया था, मैं प्लेयर्स की पूरी एडवोकेसी कर रहा था, आज भी मैं बात करूँ अगर प्लेयर्स की, तो क्लॉस के लिए इफ ही इज वांटिंग अ बिग मूव एंड ही वांट्स टू पुश टू द नेक्स्ट लेवल, तो वो स्टार्टर बनना चाहेगा, विच इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग। तो वो अगर चेल्सी जाएगा, आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू बी रिप्लेसिंग रीस जेम्स इन द स्टार्टिंग 11, ये काफी ऑब्वियस चीज है। डम्फ्रीज का भी देखो, डम्फ्रीज का आई थिंक मोर सो, क्योंकि डम्फ्रीज अपनी नेशनल टीम के लिए भी खेल रहा है, इज प्लेइंग फॉर नेदरलैंड्स और स्टार्टर है उनके लिए, इंटर के लिए भी खेल रहा है, इंटर के लिए चैंपियंस लीग में भी मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। तो दोनों प्लेयर्स का आने का सेंस नहीं बन रहा, इसलिए मतलब मैं क्लॉस यूनाइटेड से लिंक नहीं हो रहा, बट डम्फ्रीज यूनाइटेड से लिंक हो रहा था, इसलिए मैंने तब यूनाइटेड का भी कहा था, यूनाइटेड को चाहिए ऐसे स्टार्टिंग से राइट बैक, तो डम्फ्रीज आगे तुरंत ही कैन मेक दैट स्टार्टिंग प्लेसेस ऑन, ऐसा नहीं उसको रीस जेम्स जैसे प्लेयर को डिस्प्लेस करना पड़ेगा टीम से। तो ये देखने की बात है। और स्टर्लिंग की जहां तक बात है, काफी जो वैल्यूएशन है चेल्सी का और जो सिटी का, वो बिल्कुल पोल्स अपार्ट है, क्योंकि ये रिपोर्ट आई थी कि चेल्सी सॉरी सिटी स्टर्लिंग और येजूस के लिए कंबाइंड 100-110 मिलियन जनरेट करना चाहती है, तो बिल्कुल मतलब विशफुल थिंकिंग होती है, दोनों का साल भर कॉन्ट्रैक्ट बचा है, और लेवेंडोव्स्की भाई 50 मिलियन डिमांड नहीं कर पा रहे, बट ये दोनों मेरे को लगता नहीं कैसे दोनों इससे ज्यादा, लेवेंडोव्स्की से ज्यादा प्रूवन इस समय कोई प्लेयर नहीं है हु इज अप फॉर सेल इन द ट्रांसफर मार्केट। तो आप किस बेसिस पे स्टर्लिंग और येजूस के 50-50 मिलियन मांग रहे हो? वो आप बेसिकली अपनी बिग बिग क्लब टैक्टिक होती है ना, जो पैसे आप निकालना चाहते हो आर्सेनल से, एंड इन दिस केस चेल्सी, क्योंकि चेल्सी की 25 मिलियन के यूरोस के अराउंड बिड है, प्लस 5 मिलियन 10 मिलियन इन वेरिएबल्स, तो 35 मैक्स टू मैक्स पहुंच रही है, और सिटी को चाहिए 50-55। तो आई थिंक अभी तो काफी टाइम है, डील बिल्कुल मतलब कैसे ना अभी स्टार्ट हुई है, इसको भी प्रोग्रेस होने में टाइम लगना पड़ेगा, क्योंकि काफी वैल्यूएशन में डिफरेंस है। सेम गोस, अब हेजूस का देखो, इतने टाइम से आर्सेनल नेगोशिएट कर रही है, जब जाके आई थिंक दे आर क्लोजर टू द सिटी वैल्यूएशन। स्टर्लिंग का भी बहुत कह सकते हो इनिशियल स्टेजेस है, एंड स्टर्लिंग के आने से ये देखना पड़ेगा कि प्यूलिसिच और वर्नर का क्या होता है चेल्सी में, बिकॉज ही इज येट अनदर विंगर जो आप लेके आ रहे हो। हडसन ओडोय तो देखो चेल्सी के प्लान्स में से हट ही चुका है, ही इज नॉट फुलफिल दैट पोटेंशियल जो उसने शो किया था जब वो बायर्न से लिंक हुआ था, उसके बाद से आई थिंक एक तरीके से वो स्टैग्नेट ही हो गया है, अब तो फिर टीम से बाहर है। देखना पड़ेगा चेल्सी किसको बाहर निकालती है, बिकॉज उनको भी काफी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठाने पड़ेंगे अपना नया स्क्वाड असेंबल करने के लिए। चेल्सी में यार ये है कि रीस जेम्स के साथ एक ही पॉइंट मुझे अभी जो अचिन बोला तुम्हें ध्यान है, रीस जेम्स को उसने देखा था ऑक्सिलरी सेंटर बैक यूज कर रहा था ऑन द राइट हैंड साइड, तो अगर वो नेक्स्ट सीजन रीस जेम्स को उस पोजीशन में यूज करता है, तो विंग बैक पे उनके पास कोई टू बी रियली ऑनेस्ट कोई ऑप्शन नहीं बचता उनके पास विंग बैक। एस्पिलिक्वेटा एस्पिलिक्वेटा चला जाता है। उम्र हो गई है भाई की 33 साल, एंड उसके पास एट्रीब्यूट बचे नहीं विंग बैक वाले, बॉडी उसकी इतनी तेज है नहीं, तो अगर वहां पे क्लॉस आता है भाई, तो एक मतलब अच्छा रिप्लेसमेंट होगा वहां पे, अगर तुम रीस जेम्स इंजर्ड हो जाता है, या आप फिर ऑब्वियसली आप उसको सेंटर बैक खिला रहे हो। आते हैं सेबेस्टियन हॉलर की तरफ, क्योंकि हॉलर इज एजिंग क्लोजर टू अ मूव टू बोरुसिया डॉर्टमंड। भाई डॉर्टमंड 40 मिलियन दे रही है हॉलर के, दे आर ऑलरेडी साइंड एडीएमई, एंड बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, तुरंत हॉलर के लिए जा रहे हैं, एंड प्रोबेबली एयाक्स को फिर से सब लोग नोच के खरोच के खाली कर देंगे, क्योंकि ये मूव ऑलरेडी अग्री हो चुका है हॉलर के पार्ट पे।
पर्सनल टर्म्स कोई दिक्कत नहीं है। एंड सेबेस्टियन हॉलर की अगर बात करें ना भाई, मतलब ही हैज प्लेड इन द बुंडेसलीगा बिफोर, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सेंस बन रहा है, वहाँ पे परफॉर्म किया बुंडेसलीगा में, सबसे बड़ी बात है। एयाक्स में आप कहोगे कि भाई ठीक है, उतनी अच्छी लीग नहीं, नंबर्स उतना मैटर नहीं करते, लेकिन अगर उसका चैंपियंस लीग रिकॉर्ड देखो भाई, जब तक वो ग्रुप स्टेज में, जब ग्रुप स्टेज देख लो, नॉकआउट में बाहर हो गया था, लेकिन नॉकआउट में भी उसने गोल मारा था। इस समय भाई ही इज 27, ऑलमोस्ट 28, तो प्राइम पे आपने राइट टाइम है उसको साइन करने का। और 40 मिलियन थोड़ा सा, मैं कहूंगा थोड़ा सा, एज बाई डॉर्टमंड स्टैंडर्ड्स, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ किसी भी हालत, लेकिन हाँ, डॉर्टमंड के सही बात स्टैंडर्ड्स के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा है 40 मिलियन, जिस हिसाब से वो पैसे पे करते हैं। तो एडीएम ही ले आए हैं। ऑलर भी अगर ले आते ना, तो मैं कहूंगा दे हैव रिप्लेस्ड अर्लिंग हालैंड प्रीटी वेल भाई। इससे अच्छा रिप्लेसमेंट, अगर आप दो स्ट्राइकर्स ला रहे हो, एक यंग एंड हु इज वन इनटू हिज प्राइम, इससे अच्छा रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते। क्योंकि अगर आप नंबर्स भी देख लो ना, हॉलैंड और मैं यहाँ पे हॉलर का कंपैरिजन करूं, तो वेरी सिमिलर भाई, वेरी सिमिलर नंबर्स। ऑल्दो लीग काफी डिफरेंट है, थोड़े से नंबर्स उसका आएगा जर्मनी में कम होंगे, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट काफी सिमिलर नंबर्स है। प्लेइंग स्टाइल ऑन द बॉल हॉलर लिंकअप प्ले थोड़ा सा बेटर है एज कम्पेयर टू अर्लिंग हालैंड। एंड एरियली हालैंड के जिस हिसाब से साइज है ना, हालैंड अपने एरियल डुएल्स उतना ज्यादा जीतता नहीं है। हालैंड के हेडेड गोल्स फ्री हेडर मार देता है, लेकिन हालैंड आपने ऐसे कभी नहीं देखा होगा कि दो डिफेंडर के ऊपर चढ़ के उसने हेडर मार दिया। अब एक आध कोई क्लिप होगी तो होगी, लेकिन ऐसा एसेंशियली हेडिंग इज नॉट हिज बेस्ट रेट। वहां पे हॉलर एज कम्पेयर टू, अगर तुम हालैंड करोगे तो इतना हॉलर हालैंड कर रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। हॉलर की हेडिंग कंपैरेटिवली बेटर है भाई एज कम्पेयर टू अर्लिंग हालैंड। तो भाई डॉर्टमंड इज आल्सो मेकिंग मूव, नेक्स्ट सीजन मजेदार होने वाली है। बायर्न की जो डोमिनेंस है वो टूटेगी, और भाई मैं भी खुश हूँ डॉर्टमंड भी टाइटल वाइटल जीते। देखते देखते थक चुका हूँ मैं बायर्न को टाइटल जीतते। तो इसी के साथ ये वीडियो रैप अप करते हैं। अगर आप संडे लीग पंडित्स पे नए हैं भाई, तो प्लीज हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन दबा दीजिएगा बॉयज। विल कैच यू टुमारो। बाय बाय।